ये हुआ था जी वहां पे। अब इसके ऊपर जनाब वो ये कहते हैं कि बदकिस्मती से हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद हम वापस आए, मैं लॉजेस में पहुंचा, मैंने टीवी ऑन किया, तो जो मेन लीड बनी हुई थी वो ये थी कि एमएनएस को मैंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, यानी वो गए शेर अफजल मरवत और उन्होंने कहा जी मैंने एमएनएस को जाकर कहा कि मुझे क्यों निकाला, हालांकि वहां तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मरवत साहब ने झूठ बोला टीवी चैनल वालों को कि मैंने जाके एमएनएस को कहा कि मुझे क्यों निकाला, हालांकि जट साहब कह रहे हैं कि ये आए और इन्होंने आकर कहा कि जी मेरी मदद करें आप लोग, मैं फंस गया हूं, मुझे निकाल दिया गया पार्टी से। तो उस पर फिर मरवत साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मुझे क्यों निकाला, और इतनी तकलीफ है तो बेहतर है कि वो मरी का रुख कर लें, वहां जाएं और नवाज शरीफ के साथ बैठें, तस्बीह पकड़ लें और दोनों कहते रहें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ऐसी तो बात हुई नहीं थी और ना हमारी तरफ से ऐसी बात हुई थी जैसी रिपोर्ट की गई शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से या उनके वसातत से मीडिया ने रिपोर्ट कर दी। अभी आजकल देखें, मैं मीडिया को जानता हूँ, मीडिया में रेटिंग का भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको पूरी तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अब कंट्रोल कर लिया है। वो जिस चैनल को चाहते हैं उसको रेटिंग्स देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको रेटिंग नहीं देते। मेहमानों के हवाले से भी उन्होंने एक अपना फार्मूला रखा हुआ है कि जिन मेहमानों को वो चाहते हैं कि वो टीवी पे ज़्यादा आए और आकर स्टैब्लिशमेंट का बयानिया बयान करें, तो उन मेहमानों के प्रोग्रामों में वो रेटिंग को ज़रा उठा देते हैं, जिससे वो चैनल खुश हो जाता है। तो जैसे कि फैसल वाडा साहब है, हालांकि कोई उनकी बात मुझे नहीं लगता लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो जानबूझ के रेटिंग का ग्राफ ऊपर किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा लोग प्रोग्रामों के अंदर बुलाएं। ये अब एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और इसके अंदर यही फार्मूला शेर अफजल मरवत साहब की तरफ भी जा रहा है। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया शहबाज गिल साहब के बाद, वो तारीखी नुक्ता नज़र से ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो निसार जट साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो खबर चली वो झूठी थी। दूसरा, शहबाज गिल साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगाए गए कि जनाब उन्होंने जनरल फैज़ को इमरान खान साहब के 2 मोबाइल फ़ोन थमा दिए और इसकी वजह से इमरान खान साहब ने इंक्वायरी करके उनको फारिग कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ था। इमरान खान साहब के जो मोबाइल फ़ोन है ये गायब हुए थे 2022 में और मई में हुए थे, मई के मिड में, यानी 25 मई को इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, लीड करके काफिला लाए थे। लेकिन ये जो मोबाइल गायब हुए थे उससे पहले हुए थे। आपको याद होगा सियालकोट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इमरान खान साहब का जलसा हुआ था। सुबह के वक्त जिस मैदान में जलसा हो रहा था वहाँ पे जो वहाँ का डीपीओ था हसन, उसने धावा बोल दिया था और बड़ी कोशिश की डार बरादरान ने, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। फिर वो सारा का सारा रोड भर गया, हर तरफ से आवाम आ गई और फिर इनको अपनी फैक्ट्री के अंदर जलसा करना पड़ा। तो वो जो हमजा शहबाज की हुकूमत बनी हुई थी उस वक्त, मरियम नवाज ने शाबाश हसन का ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा। तो उस हवाले से शहबाज गिल पे इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने जनरल फैज़ को दे दिए मोबाइल ताकि वो डाटा निकाल लें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ज़ाती तौर पर, मैंने ये खुद देखा है। शहबाज गिल से आप इत्तफाक करें इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उनके हाथ में इमरान खान साहब के मोबाइल होते थे, बिल्कुल होते थे। और वो जब इमरान खान साहब के पास मोबाइल लेकर आते थे तो बाकायदा वो उन मोबाइल के अंदर देख सकते थे, उनको पासवर्ड भी पता था कि इमरान खान साहब का इतना एतमाद था उनके ऊपर कि उनको पासवर्ड भी पता था। अब जिस आदमी को इमरान खान के मोबाइल का पासवर्ड पता है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जानती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जब चाहे जहां चाहे वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इमरान खान साहब के सारे फोन को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों टेलीफोन्स को फिजिकली देने की क्या जरूरत थी? क्या जो जनरल फैज़ है वो इतने गरीब थे कि उनको 2 टेलीफोन चाहिए थे? टेलीफोन में तो डाटा चाहिए होता है। तो एक तो ये लॉजिकली ये बात ठीक नहीं है। जिस आदमी के पास पासवर्ड है वो तो सारा डाटा भिजवा सकता है, तो फोन देने की उसको क्या जरूरत है? और दूसरा जनाब एक और चीज ये है कि इमरान खान साहब के जो बयानात और साजिशें अगर पकड़े गए उस फोन के अंदर कोई, तो अब तक मंसरेआम पे ले आए। नंबर 3, फैज़ हमीद के पास अगर वो फोन है तो फिर उन्हें अभी तक बरामद कर दिया जाए और लाके सामने रखा जाए कि जनाब ये बरामद हो गए हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि वो फ़ोन कहाँ गए थे, क्योंकि वो फ़ोन बाकायदा चुराए गए थे। लेकिन मुझे ये उस वक्त बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे सोर्सेज ने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि क्योंकि इनके पास पूरा उसका सिस्टम था टेलीफोन्स का, तो इन्होंने उन्हें फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया था। यानी जिसने भी वो फ़ोन चुराए उसको उन फ़ोन्स के अंदर से 1 टके की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, गिल साहब के बारे में कहा गया कि उसके बाद गिल साहब को फारिग कर दिएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक मैं गिल साहब को इमरान खान साहब के साथ देखता रहा, बार बार देखता रहा। हत्ता कि अगस्त में, जब ये मई का वाकया है, अगस्त में जब गिल साहब गिरफ्तार हुए, ये 8 या 9 अगस्त की बात है, खबरें चल रही थी। गिल साहब जब अगस्त में गिरफ्तार हुए, उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर हुआ, तो इमरान खान साहब स्पेशली शहबाज गिल के लिए बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा तगड़ा एहतजाज किया।
और इतना ज़बरदस्त एहतजाज किया इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए कि वो किसी और के लिए इमरान खान साहब ने ऐसे एहतजाज नहीं किया अपनी पार्टी में। कोई बंदा पकड़ा गया हो तो इमरान खान साहब निकले और उन्होंने एहतजाज किया हो, नहीं, ये शहबाज गिल के लिए स्पेशली इमरान खान साहब ने एहतजाज किया था बड़े पैमाने पर। और वो जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज की वजह से इमरान खान साहब पे मुकदमा भी दर्ज हो गया था। याद है आपको, जज ज़ेबा साहिबा को इमरान खान साहब ने एक जुमला बोल दिया था, तो इन्होंने वहां पे मुकदमा भी दर्ज कर दिया था और दीगर मुकदमा भी दर्ज कर दिए थे। तो अगर शहबाज गिल साहब पे इमरान खान साहब खाइफ होते मई वाले वाक़े पे, तो अगस्त में उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर क्यों बाहर आते, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मरवत साहब के बारे में एक चीज़ क्लियर हो रही है अब कि मुझे ये लगता था कि उनको खामोश रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है कि वो इमरान खान साहब उन्हें वापस ले लें। लेकिन वो लगातार जो चीज़ें बोल रहे हैं उनका फ़ायदा उन चीज़ों का इमरान खान साहब को नहीं हो रहा, पीटीआई को और इमरान खान साहब को उन चीज़ों का नुकसान हो रहा है और लगातार हो रहा है। जुनैद अकबर साहब ने और यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक मरतबा फिर खत लिखा है। ये बार बार खत लिखते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा लगता है कि इंसानी हकूक़ के मामलों के ऊपर आंखें बंद करके बैठे हैं, जैसे कादी फायद ईसा साहब आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आखिरी खबर यह है कि इमरान खान साहब को कल भी नहीं मिलवाया गया इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों से, हत्ता की कोशिश की गई मुलाकात करवाई जाए, लोग वहाँ पे पहुँचे, पार्टी के रहनुमा वहाँ पे पहुँचे, लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है। और अब इसके अंदर शिद्दत आ गई है, पंजाब में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पंजाब की बात आ गई तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ज़ईम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था और मुकदमा किया गया था, मुकदमा नहीं किया गया था, एजेंसियां उठा के ले गई थी मरियम नवाज का गुस्सा ठंडा करने के लिए। सहाफ़ी ज़ईम लगारी को इसलिए अगवा किया गया कि उन्होंने एक खबर दी थी कि लाहौर में जो सबज रंग की सड़क बनाई है ना, ये ड्रामा किया गया है, ये करप्शन हुई है इसके अंदर। पहली बारिश हुई है और पूरा सबज रंग जो है वो धुल गया है, नीचे से असली सड़क निकल आई एक बारिश के अंदर। तो ज़ईम लगारी से तो माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान की एजेंसियों को और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। और मरियम नवाज का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक बंदे को उठा के एक हफ्ता गायब रखा और वो सड़क पहली बारिश के अंदर, यानी इतनी बारिश में, इंतहाई मादरत के साथ मैं ख्वाजा सराओं का मेकअप नहीं धुलता इतनी बारिश में, जितनी बारिश के अंदर लाहौर की वो सड़क धुल कर सबज से वापस काली हो गई। अंदाजा कीजिए आप, अब कौन माफ़ी मांगेगा ज़ईम लगारी से, सोचिए इसके बारे में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।